आप कई बार सोचते होगे ना कि यूट्यूबर्स अपने ये साइड में वीडियोस कैसे दिखाते हैं। आखिर वो कौन सा ऐसा सीक्रेट ऐप है जिसके थ्रू हम बिना किसी मेहनत किए हम बहुत आसानी से हम मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब चाहे आप व्हाट्सएप के ट्यूटोरियल्स बताएं या फिर आप अपने किसी यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स के बारे में बताएं या फिर आप फ़ोन में कुछ भी लाइव करके दिखाएं, वो मैं आपको सब करके लाइव दिखाने वाला हूं इसी वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं रजनीश। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब ये जो फ़ोन आप एंड्रॉयड का देख रहे हैं, इसमें मैं गूगल प्ले स्टोर पे जाऊंगा। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा एक्स रिकॉर्डर, और एक्स रिकॉर्डर सर्च करने के बाद मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर एक्स रिकॉर्डर इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करूँगा। अब इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा। यहाँ पर कुछ इनेबल के लिए पूछेगा, जो हमें परमिशन देना होता है। यहाँ पर ऑल करके हम नीचे देखेंगे कि यहाँ पर एक्स रिकॉर्डर में नॉट अलाउड है, जिसको हम यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हम ऑल पे सेलेक्ट करके इसको हम बैक कर देंगे। यहाँ पर अलाउ ऑल कर देंगे, यहाँ पर भी अलाउ नोटिफिकेशन के लिए कर देंगे। और अब हमारा यहाँ पर ये जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है, इसी डिस्प्ले के अंदर हमारे को यहाँ पर रिकॉर्डिंग का बटन दिया है। तो यहाँ से हम स्क्रीन कैप्चर करते हैं। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे वीडियो दिया हुआ है, वीडियो के बगल में फ़ोटो दिया हुआ है, फ़ोटो के बगल में ये प्लस आइकन है। प्लस आइकन में रिकॉर्डिंग, रीज़न रिकॉर्डिंग, टाइम रिकॉर्डिंग, यूट्यूब और RTMP ये सब दिया हुआ है। यहाँ पर आप जो वीडियोस लेकर आएंगे उसको आप एडिट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग की हुई वीडियोस को। और उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स दिया हुआ है। तो ऑडियो सेटिंग्स में अगर यदि हम देखें तो अभी हमारा माइक जो है वो म्यूट है। हम माइक्रोफोन को ऑन भी कर सकते हैं यहाँ पर अलाउ करके वाइल यूजिंग दिस ऐप। अब इस माइक्रोफोन को ऑन करने से क्या होगा कि हम जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो जो बाहर से जो आवाज़ आएगी वो माइक्रोफोन के साथ रिकॉर्ड होती रहेगी। अगर हम इंटरनल ऑडियो पे सेलेक्ट करते हैं तो जो फ़ोन के अंदर से जो आवाज़ आती है, जैसे यूट्यूब की आवाज़ है, ठीक है, और या फिर किसी भी ऐप के चलने की जो आवाज़ होती है वो सीधे यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। तो अगर यदि मैं यूट्यूब का कोई गाना या कोई भी चीज़ अगर यदि मैं जैसे कि ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखिए ये बिल्कुल एज इट इज़ रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो एक ये चीज़ हमने देखी इसमें। दूसरी चीज़ इंटरनल ऐप माइक्रोफोन, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि ये बाहर की भी आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा और अंदर की भी आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। आप चाहे तो नॉइज़ रिडक्शन का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है। बाकी ये ऑडियो चैनल आप जो है मोनो और स्टीरियो जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। स्टीरियो मतलब दोनों चैनल्स में अलग अलग आवाज़ आएगी, मोनो मतलब सिंगल चैनल में रिकॉर्ड करेगा वो आवाज़ को। उसके बाद से यहाँ पर आपको म्यूट का भी ऑप्शन दिखता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑन रहता है। उसके बाद से अगर यदि हम वीडियो सेटिंग्स में देखें कि वीडियो सेटिंग्स में हमारे को किस किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करने को मिलता है, तो दोस्तों ये रेजोल्यूशन 1080p तक देता है रिकॉर्ड करने के लिए। 720p पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप अच्छे रेजोल्यूशन पे ही हमेशा रिकॉर्ड करें, ताकि वीडियो की क्लैरिटी अच्छी आए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्लैरिटी अच्छी आए। क्वालिटी में ऑटो पर आप कर सकते हैं, और अगर यदि आप चाहें तो यहाँ पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट क्वालिटी जो है 16 Mbps का है, 14 Mbps का भी हाई क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो ये रिकमेंड करता है अगर आप यूट्यूब के लिए कर रहे हैं तो आप जो है 10 Mbps पर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप FPS यानी कि फ्रेम पर सेकेंड पर भी सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ तक मिलता है वो 60 FPS 40 FPS पर मिलता है, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ऑटो पे रहने दें, वो ज़्यादा सही रहेगा। ओरिएंटेशन में अगर यदि हम देखें तो यहाँ पे ऑटो यानी कि अगर आप मोबाइल को खुद टर्न करेंगे तो वो खुद टर्न हो जाएगा, तो उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग भी उसके हिसाब से होती रहेगी। लैंडस्केप भी आप बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं या फिर आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, तो मैं इसको अभी ऑटो पे ही करके छोड़ देता हूँ। रिकॉर्डिंग मोड में अगर यदि हम देखें तो इसमें दो ऑप्शन पूछता है, नॉर्मल और परफॉर्मेंस। तो नॉर्मल में इसमें ये दिखा रहा है कि
नॉर्मल रिकॉर्ड होगा, यानी कि उसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे और आप सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मोड पे अगर यदि आप करते हैं तो इसमें यहाँ पर ये बता रहा है कि आप लिमिटेड फंक्शंस को ही यूज़ करेंगे, बट जो भी आप यूज़ करेंगे वो मोर स्टेबिलिटी के साथ रिकॉर्ड होगा। तो ठीक है, आप नॉर्मल मोड यूज़ कर सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इतना हाई-फाई और कोई ग्राफिक्स वाला रिकॉर्डिंग तो आप कर नहीं रहे हैं। उसके बाद से आप काउंटडाउन देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऑफ है, 3 सेकंड है, 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, यानी कि रिकॉर्ड करने से पहले आपको यहाँ पर काउंटडाउन दिखने को मिलेगा कि 3 सेकंड का काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है या 5 सेकंड का काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है रिकॉर्डिंग से पहले। आप चाहें तो ये फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, शेक फ़ोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, कि जैसे ही आप फ़ोन को शेक करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप करके रख देगा। ये फेस कैम है दोस्तों, तो ये यहाँ पर परमिशन पूछेगा। तो अगर आप फेस कैम देखें तो यहाँ पर ये फ्रंट कैमरा को ले लेगा। तो फ्रंट कैमरा में जिस तरीके से रिकॉर्डिंग चल रही है अभी आप देख सकते हैं, तो फ्रंट कैमरा में जिस तरीके से रिकॉर्डिंग चल रही है ये फ्रंट कैमरे को शो करेगा। स्क्रीनशॉट अगर आप फेस कैम को ऑफ कर देंगे, स्क्रीनशॉट को करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिख रहा है। ब्रश है, ब्रश का भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी चीज़ का मार्किंग करना हो। यहाँ पर आप अंडू करेंगे तो यहाँ से अंडू हो जाएगा। तो जैसे आप ये चाहें तो यहाँ पर ये आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये साथ साथ रिकॉर्ड भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में आ सकती हैं। आप चाहें तो इस सर्कल का यूज़ करके यहाँ पर सर्कल मार्क कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्री हैंड भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर इतना मार्क करना है ये भी आप शो कर सकते हैं। तो आप एक एक करके इसको अंडू करें, ठीक है, तो ये हट जाएगा। और ब्रश के ऑप्शंस को ऑफ़ करने के लिए हम यहाँ पर इसको ऑफ़ करेंगे। उसके बाद से नीचे आप देखें तो शो टच का ऑप्शन दिखा रहे हैं, यानी कि आप जो भी एप्लीकेशन या जो भी ऐप पर क्लिक करेंगे या जहाँ जहाँ पे आपको क्लिकेबल दिखेगा तो वहाँ पर आपको ये टच दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं इसको। उसके बाद आप रिकॉर्डिंग रीजन, यानी कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिकॉर्डिंग रीजन कहाँ से कहाँ तक होगा। तो आप इसको यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। आपका टोटल जो रिकॉर्डिंग है वो रीजन कितना होना चाहिए तो वो आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टाइम रिकॉर्डिंग है कि आप कितने मिनट तक, कितने घंटे तक यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग करके दिखा सकते हैं। वॉइस चेंजर आप यहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग वॉइस चेंजर्स। तो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो देखिए आपको सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पे इस तरीके से आवाज़ें आती हैं अलग अलग लोगों के, अलग अलग इमोजीज की, रोबोट्स की, मॉन्स्टर की, अंकल की, ओमैन बेबी। तो आप कोशिश करें कि आप ओरिजिनली रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आपकी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड हो। यहाँ पर आपका लोकेशन दिखाता है कि आपका ये लोकेशन कहाँ पर सेव हो रहा है, तो आप यहाँ पर लोकेशन देकर उसको सेव कर सकते हैं। नाउ अब मैं आपको जो है ये जो है रिकॉर्डिंग ऑन करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से रिकॉर्डिंग जो है हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कितने आपको पूरा स्क्रीन लेना है, तो मैं एंटायर स्क्रीन कर देता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट 1 2 3 करके आएगा और ये रिकॉर्डिंग देखिए, ये यहाँ पर 002 ऐसे करके यहाँ पे अब ये टाइम दिखा रहेगी, अब कितने सेकंड का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। नाउ अब मैं जो भी चीज़ यहाँ पर मेरे को यहाँ पर जो दिख रहा है वो सारा चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है, चाहे मैं प्ले स्टोर खोलूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, ठीक है। तो ये सारा रिकॉर्डिंग में आ रहा है, ठीक है। मैं यूट्यूब खोलूँ, ठीक है, तो यूट्यूब पे भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्डिंग में मुझे शो हो रही हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर यदि मैं इसको ऑफ़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाकर यहाँ पर मैं इसको पॉज कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को टूल्स भी देखने को मिलते हैं। टूल्स में मेरे को अभी ब्रश है, तो ब्रश पे जैसे मैंने यहाँ पर किया तो ब्रश देखिए यहाँ पे मिल गया। अब ब्रश को मैं चाहूँ तो मैं बताते समय यहाँ पे ये मार्क कर सकता हूँ कि ये VLC है, इसको आप यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। या फिर अगर यदि मैं सर्कल का यूज़ करना चाहूँ तो सर्कल में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इस कैप्चर भी कर सकता हूँ स्क्रीन
शॉट को जो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर मैं अलग अलग साइज़ यूज़ करके कलर सेलेक्ट करके, ठीक है, ये इतना बड़ा सर्कल ले सकता हूँ। यहाँ पर इरेज़र भी मिलता है, आप इरेज़र से चाहें तो इसको मिटा सकते हैं फ्री हैंड करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको जो है अनडू कर देते हैं फटाफट से, और चलिए अब हम स्क्रीन रिकॉर्डर को जो है ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन रिकॉर्डर हम यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। अब देखिए जैसे ही स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ़ होगा तो यहाँ पर मेरे को ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा जिसमें कि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और डिलीट का भी ऑप्शन है। तो एडिट में अगर यदि हम देखें तो एडिट में इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो हम चाहें तो इसको ट्रिम कर सकते हैं, यानी कि ट्रिम मतलब कि हमें इन पॉइंट कहाँ से रखना है, आउट पॉइंट कहाँ से रखना है, यहाँ पर हम ओके करेंगे और ये हमारा ट्रिम हो जाएगा, यानी कि इन टू आउट पॉइंट सेलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं कि हम वीडियो को कहाँ से कहाँ तक दिखाना चाहते हैं। मान के चलिए हम यहाँ से इस रीजन से इस रीजन तक दिखाना चाहते हैं तो वो भी हम करके देख सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम बढ़ा सकते हैं अगर यदि हमने माइक का यूज़ किया है। म्यूज़िक यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे म्यूज़िक में जाकर इसको अलाउ करके यहाँ पे हम कोई म्यूज़िक हम ले सकते हैं तो वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। टेक्स्ट अगर यदि आपको कोई लिखना हो कुछ भी XYZ तो वो भी यहाँ पर जो है वो ले सकते हैं। कलर यहाँ पर है, नोट फ़ॉन्ट्स यहाँ पर हैं, अलग अलग फ़ॉन्ट्स। अगर मैं कलर्स लेके देखूँ तो कलर्स यहाँ पर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो आप बॉर्डर देना चाहें अलग अलग तरीके का वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं कहाँ पर आपको प्लेसमेंट दिखाना है तो वो आप चीज़ें कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप सेव करके जो है वो आप फिर सीधे एडिट में ला सकते हैं। स्पीड भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर आपको फास्ट करना है तो आप यहाँ से इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और इसको यहाँ से कम कर सकते हैं। उसके बाद से स्टिकर्स आप लगा सकते हैं, बहुत तरीके के स्टिकर्स हैं, आप जनरली देखते होंगे इस तरीके का स्टिकर्स जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये स्टिकर्स आप यहाँ पर जो है इसको खींचकर बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर सपोज़ कीजिए कि आपने इसको सेव करना है, अगर आपका ये सारा एडिट हो गया है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको इसको फ्रेम रेट क्या रखना है। एक्सपोर्ट करते समय भी वहाँ पे भी आप थोड़ा सा कर सकते हैं, बट जो डिफ़ॉल्ट जो है उसी पे आप रखना दोस्तों। यहाँ पर आप जो है 720p पे रखना चाहते हैं या किस पे रखना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन, तो मैंने आपको जैसे बताया था 1080p पे रखना सही रहता है, तो 1080p पे रख के यहाँ पे सेव कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो है स्क्रॉल चलने लग रहा है 27%, 28%, 30%, तो ये सेव हो रहा है और ये 100% पे ये पूरा फाइल जो है ये सेव हो जाएगा। अब सेव हो जाने के बाद यहाँ पर पूछता है कि आप इसको कैसे शेयर करना चाहते हैं, या फिर अगर यदि मैं किसी को अगर मैं व्हाट्सएप पे भेजना चाहूँ तो मैं इसको व्हाट्सएप पर मैं भेज सकता हूँ, ठीक है। तो एक ये भी ऑप्शन है कि मैंने व्हाट्सएप पर ले लिया, ठीक है, और ये व्हाट्सएप पर ये जो है वीडियो मेरी चली गई। मैंने जो ये व्हाट्सएप पे भेजा है, ठीक है, इसको मैं अपने एडिटिंग में साथ में लगाकर दिखाता हूँ। तो मैं पीसी को ऑन करता हूँ और पीसी पे ऑन करने के बाद ये मेरा एडोब प्रीमियर है जहाँ पे कि एक छोटा सा एडिट चल रहा है। और देखिए ये जो है मेरी वीडियो अब जो है वो डाउनलोड हो चुकी है और ये जो मेरा डाउनलोड है वो यहाँ पर आ चुका है कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको मैं सबसे पहले इसकी क्लैरिटी दिखाऊँ ना तो ये देखिए इसकी कितनी अच्छी क्लैरिटी है, ये देखिए कितना अच्छे रेजोल्यूशन में इसने रिकॉर्ड किया है जो भी चीज़ें हैं। और ये देखिए यहाँ पर क्योंकि मेरे को ऑडियो की इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो मैं ऑडियो के ट्रैक को हटा दूंगा और मैं साइड में इसको लेकर यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वाटरमार्क भी आ चुका है एक्स रिकॉर्डर का। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, वो आपको पता ही होगा किस तरीके से हटाते हैं। आप यहाँ पर जो है क्रॉप लीजिए और क्रॉप लेकर यहाँ पर रख दीजिए और क्रॉप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर इतना हटा सकते हैं।
तो आप चाहें तो अपना डेट और टाइम भी हटा सकते हैं ताकि आपको इतना ही दिखाई दे। आप जो है स्केल कर सकते हैं और भी अगर यदि आप चाहें तो, ठीक है। आप चाहें तो इसमें ड्रॉप शेडो भी डाल सकते हैं पीछे, ताकि थोड़ा सा 3D टाइप का जो है ना एक लुक आए, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो वाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ताकि एक थोड़ी अच्छी वाली एक लुक आए। तो इस तरीके से आप करके नए नए एक्सपेरिमेंट्स उसमें करके देख सकते हैं कि आप कितना बेहतरीन बना सकते हैं इस चीज़ को अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू। चाहें तो आप रेड ले लें या ग्रीन रख लें, कुछ इस तरीके से आप जो है वो करके दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हुई या फिर कहीं आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करें। मैं हूं रजनीश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।